आजमगढ़ जिले के पवई विकासखंड स्थित बिलवाई ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के मंडल अध्यक्ष राम मनी यादव जी रहे। प्रधान निर्मला, प्रधान प्रतिनिधि सिविल सर्जन ने मुख्य अतिथि तथा भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर मोदी गारंटी वैन भी पहुंचा, जिसके माध्यम से वाहन में लगी एलईडी से लोगों को केंद्र तथा प्रदेश के भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के जैसे खाद्य एवं रसद विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, ग्राम विकास विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। मुख्य अतिथि राममणि यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले गरीबों की चिंता की तथा सबसे पहले जनधन खाता खुलवाया, तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। अब देखिए आजमगढ़ से अंकित यादव की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंकित यादव, आप देख रहे हैं एजीपी न्यूज। मैं इस समय आजमगढ़ जिले के पवई विकासखंड के अंतर्गत बिलवाई ग्राम सभा में उपस्थित हूं और यहां पे मेरे पीछे कुछ बीजेपी के नेतागण हैं और कुछ यहां पे आज यहां बिलवाई में भारत विकसित संकल्प यात्रा थी और यहां पे और बहुत से लोग, यहां पूरे गांव के बहुत से लोग मौजूद थे। आइए मैं इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि भारत विकसित संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, आइए पहले। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं राम मनी यादव, मंडल अध्यक्ष, भाजपा पवई मंडल। अच्छा, ये बताइए कि जो बिलवाई में ये भारत विकसित संकल्प यात्रा निकली हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। इस योजना के माध्यम से मोदी वैन हर गांव-गांव में जा रही है और सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को जनता के बीच में रखा जा रहा है एलईडी वैन के माध्यम से। और विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सब अपनी योजनाओं को बता रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है उनको भी आगे योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारे देश के नागरिकों का जब विकास होगा उसी के माध्यम से हम विकसित राष्ट्र की कल्पना लेकर चल रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं, जनता को मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ हो रहे हैं। जब हमारे देश की जनता का विकास होगा तब हमारा देश अपने आप विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच जाएगा। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी योजना है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखी जा रही है जो विपक्षी पार्टियां हैं और ये मतलब इन लोगों का कहना है कि ये जो मोदी वारंटी वैन है ये हर गांव में जा रही है और मोदी जी की प्रचार कर रही हैं। अब उनको जैसा भी लग रहा हो, उनके पास कहने के लिए कुछ तो है नहीं। वो न समाज में हैं न कहीं ज़मीन पर हैं, केवल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का उनका काम है। ये जनता है, जनता ने 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री बनाया। उनके क्रियाकलापों से, उनके कार्यों से, उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर के फिर 2019 में इसी जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनाया और योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति वंचित नहीं है जिसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब सबका ख्याल रख रहे हैं, जनता उनके साथ है, तो विपक्षी अपना सीना पीट रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं। वो उनसे कहने से कोई मतलब नहीं है। और फिर 2024 में जनता पूरी तरह से हमारे मोदी जी के साथ है। हम लोग हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। अच्छा, हाल ही में ये जो लोकसभा चुनाव अब आने वाला है, हाँ, और इसकी आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हम लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, सभी लोग लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। बाकी लोग आराम से सो रहे हैं, हम सभी लोग जनता के बीच में कोई न कोई कार्यक्रम लेकर के पहुंच रहे हैं।
वो इस तरह से जनता हम लोगों को देख रही है, समझ रही है। बाकी लोग जब चुनाव की डुगडुगी बजेगी तब जनता के बीच में जात की दुहाई देंगे, बिरादरी की दुहाई देंगे, धर्म की दुहाई देंगे और कहेंगे कि हमको वोट करिए। जनता क्यों उनको वोट करेगी जब वो कभी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो। ये और ये अखिलेश यादव जी हैं और ये मतलब राम मंदिर जो उनका उद्घाटन 22 जनवरी को है, वो मतलब वहाँ पे आ नहीं रहे हैं। वो किस कारण क्यों नहीं आ रहे हैं? वह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनका अपना विचार है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वो कह रहे थे कि मतलब आप राम मंदिर बनवाए हैं, हम मथुरा का वो जो वृंदावन है उसको बनवाएंगे। वो उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। मथुरा की बारी तो हम लोग जो है उसको कह रहे हैं कि अयोध्या उससे के बड़ा बाद हम बनवाएंगे। मथुरा की मंदिर को हम ही बनाएंगे। कह रहे हैं उन्हें उससे बड़ी मौका ही बनवाएंगे। नहीं मिलेगा, वो क्या बनाएंगे। अच्छा अच्छा, बताइए कि ये भाजपा जो है ये इस समय कितनों सीटें से विजयी हो रही है? हम 400 पे अच्छा, 400 बहुत पे चल रही आसानी है। से, बहुत आसानी अच्छा, से। पूरी तैयारी चल रही है। तैयारी अब जनता के बीच में रहते हैं, यही तो विपक्ष कहता है कि भाजपा ईवीएम को हैक करती है। जी भाई आप 5 साल जब 5 साल में पौने 5 साल घर में सोए रहेंगे जी और 3 महीने 4 महीने के लिए बाहर निकलेंगे जी और फिर ढोल पीटेंगे कि भाजपा ने ईवीएम हैक कर लिया। हम लोग तो देखिए सर्दी का मौसम है, जी। हमारे सब पदाधिकारी अभी हम लोग, हड़ताल चल रहा है कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर लेके आओ। अरे भाई वो तो इसीलिए छाती पीटते हैं ना। जी अच्छा, ये तो ये गलत विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है कहने जी, के जी। लिए, तो वो ईवीएम और तमाम चीज़ों को लेके आएगा कुछ ना कुछ। अच्छा और इससे पहले आप भारत देश में देखते थे कि कहीं मेला बाजार हाट में आप जाते थे तो सबसे पहले एक अलाउंस ये होता था कि लावारिस वस्तु को न छुएं, जी बम हो सकता है। जी। आज कहीं आपको सुनने राम को मिल मंदिर रहा में है? भी मिला है कि मतलब कि वहाँ पे बम उड़ाने की धमकी दी जा रही है। अरे भाई धमकी देने वाले ऐसे लोग धमकी देते रहते हैं। जी। वो महाराज जी का बुलडोजर जी अपने आप घूमेगा, धमकी देने वालों को नस्तो नाबूद करेगा। देखिए इन सब चीज़ों से अब किसी को डरने और बरगलाने की सब बेकार बातें हैं। ये लोग जो भी चिल्लाएं सब अनर्गल बातें हैं। लोकतांत्रिक रूप से देश मजबूत हुआ है, विश्व स्तर पे भारत की छवि बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में हुई है। और धार्मिक व्यवस्था में आप देखिए भगवान राम, जैसे विपक्ष तमाम चिल्ला रहा है, तो भगवान राम सबके हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं है। भगवान राम सर्वव्यापी हैं और सबके हैं, हमारे आराध्य हैं, तो हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और जो लोग नास्तिक बनना चाहते हैं वो बने, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। अच्छा नेताजी, एक और सवाल मेरा है कि जो ड्राइवर लोग हैं, ये जो कह मतलब ये लोग हाल ही में फिर अब मतलब कह रहे हैं कि हम लोग मतलब फिर सड़कों पे उतरेंगे। इन लोगों का जो ये है कि जो दुर्घटना करेंगे इसके लिए जो मतलब बीमा जो है दिए गए 10 लाख रुपए के इसको जुर्माना दिया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है कि गलत है? हम ड्राइवर भाइयों से, जनता से